नमस्ते दोस्तों, मैं रूही प्रसाद आज फिर से आप सबों के समक्ष हाजिर हूँ अपनी एक नई कविता के साथ, जिसका शीर्षक है होते हैं कुछ लड़के ऐसे। लड़कों की कोमल भावनाओं पर तो निस्संदेह ही आप सबने बहुत सी कविताएं पढ़ी होंगी और सुनी भी होंगी, मगर लड़के उन कोमल भावनाओं को क्यों मार देते हैं, क्यों कुचल देते हैं और चोट लगने पर भी, आहत होने पर भी क्यों नहीं रोते हैं, सुनिएगा मेरी इस कविता में। तो कविता इस प्रकार से है, सुनिएगा। होते हैं कुछ लड़के ऐसे, होते हैं कुछ लड़के ऐसे जो बहनों की लिपस्टिक से लेकर उनकी चूड़ियों तक पर देते हैं एडवाइस। हाँ, होते हैं कुछ लड़के ऐसे जो बहनों की लिपस्टिक से लेकर उनकी चूड़ियों तक पर देते हैं एडवाइस कि कौन सी फबेगी ज़्यादा उन पर, कौन सा रंग खिलेगा उन पर खासकर। वो होते हैं बहनों की पक्की सहेली, वो होते हैं बहनों की पक्की सहेली, सुलझाते हैं जीवन की हर एक पहेली। होते हैं कुछ लड़के ऐसे जो चुपके से पहन लेते हैं कभी कभी बहनों के कपड़े, लगा लेते हैं बिंदी, बालों में क्लिप ओढ़ लेते हैं चुन्नी, या कभी कभी बस लपेट कर तौलिया करते रहते हैं लड़कियों की तरह कैटवॉक पूरे घर में, बस हंसाने के लिए सब। उन्हें नहीं होती है परवाह कोई हंस रहा है उन पर, वो तो बस मस्त रहते हैं खुद में। उन्हें नहीं होती है परवाह कोई हंस रहा है उन पर, वो तो बस मस्त रहते हैं खुद में। हाँ, होते हैं कुछ लड़के ऐसे जो रो पड़ते हैं छोटी से छोटी बात पर, जो रो पड़ते हैं छोटी से छोटी बात पर, रह कर लिपट जाते हैं माँ के गले से, या आंचल में छुप जाते हैं छोटे बच्चे की तरह, या फिर माँ के पेट पर थपकियां देकर खिलखिला उठते हैं। ऐसे लड़के चहकते रहते हैं पूरे घर में। ऐसे लड़के होते हैं अपनी माँ के लाडले और सुघर रसोइये, कभी पकाते हैं व्यंजन तो कभी मांजते हैं बर्तन। वो होते हैं अपनी माँ के संबल, वो होते हैं अपनी माँ की हिम्मत। हाँ, होते हैं कुछ लड़के ऐसे जिन्हें गंदगी से होती है सख्त चिढ़, और वो साफ सफाई के लिए नहीं ताकते हैं मुंह किसी का, ना ही देते हैं ऑर्डर माँ बहन को या फिर किसी को भी, बल्कि खुद ही जुट जाते हैं झाड़ू पोछा लेकर किसी कुशल गृहिणी की तरह और चमका देते हैं घर का कोना कोना। हाँ, होते हैं कुछ लड़के ऐसे जो पिता की सुबह की चाय के लिए नहीं करते हैं इंतजार माँ के उठने का। हाँ, होते हैं कुछ लड़के ऐसे दिल से बेहद भावुक और मन से बेहद कोमल, पर ऐसे लड़के युवावस्था में आते ही हो जाते हैं गंभीर, और ऐसे लड़के युवावस्था में आते ही हो जाते हैं गंभीर, छोड़ देते हैं रोना, नज़रअंदाज करने लगते हैं अपनी ही भावनाओं को और मार देते हैं अपने भीतर के बच्चे को, और मार देते हैं अपने भीतर के बच्चे को, क्योंकि कभी वो खुद को लड़की कहलाना पसंद नहीं करते तो कभी खुद को कमज़ोर कहलाना पसंद नहीं करते। पर रोते वो भी हैं मगर अकेले में, पर रोते वो भी हैं मगर अकेले में, ताकि बने रहे वो ताकत पूरे परिवार की, क्योंकि रोने की परिभाषा ही सबने बना दी है कि रोती तो लड़कियां हैं क्योंकि वो नाजुक होती हैं, वो कमज़ोर होती हैं क्योंकि वो नाजुक होती हैं, वो कमज़ोर होती हैं। धन्यवाद।